So, hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affairs session, that is current affair of Saturday, that is 14 September, जो हम cover नहीं कर पाए थे. Also, I have included this portion in weekly compilation. लेकिन अभी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ थी. इसके अलावा क्वेश्चन हमारे पास आज होंगे नहीं. एक क्वेश्चन था लेकिन मैंने वो कवर नहीं किया. क्यों नहीं किया? We'll be discussing later here. And for reference you can use RIST-IAS website as always. So let's start with our very first news, that is about India जो है उसने WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पर एक सजेशन दिया है, एक प्रपोजल रखा है जो कि किसे लेकर है. वो बेसिकली इसे लेकर है कि जो रेमिटांसेस आते हैं या फिर जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट है उसे कम किया जाए ताकि जो रेमिटांसेस हैं उनका जो गिव एंड टेक है वो इजीली हो सके. अब ये हम क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर है हमारे पास सबसे ज्यादा रेमिटांसेस आए थे. सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज हियर. सो आपको बस ये याद रखना है कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है. रिडक्शन इन रेमिटांसेस कॉस्ट का प्रपोजल हमने रखा था, बस आप ये याद रखोगे. इधर इसमें याद रखने का कुछ है भी नहीं, बस ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया. इसके अलावा हमारी जो दूसरी न्यूज़ थी दैट वाज अबाउट कोड ऑफ जुडिशियल एथिक्स. सो बेसिकली कोड ऑफ जुडिशियल एथिक्स क्या है हमारे पास? ये एक्चुअली वो कोड है जो सुप्रीम कोर्ट में फॉलो करना चाहिए जजेस को. सो अब ये क्योंकि कंपल्सरी नहीं है, इसको लीगल बैकिंग नहीं मिली हुई है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब ये केवल गाइडलाइंस है जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए. अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन था, वो मैंने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो कोड है इसमें हमारे पास 16 गाइडलाइंस 16 पॉइंट्स दे रखे हैं और वो जो क्वेश्चन था उसमें अगर हम आंसर करते हैं तो मे बी हमें वो एक बार थोड़ा थोड़ा टच करके निकलने पड़ेंगे वो पॉइंट्स. सो वट वी विल डू हियर इज कि अगर वो पोर्शन हमारा इथिक्स की मैगजीन में कवर होता है विजन IAS की तो हम उसे वहां से कर लेंगे अगर यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे तो. सो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया है, बस हमें यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना. और ये न्यूज़ में किस लिए था कि अभी जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जज से मीटिंग कर रहे थे, तो वहां पर ये कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट लॉस एंड डैमेज फंड. यहाँ पर हमें बस ये याद रखना है ये COP27 में आया था हमारे पास. नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेम्बर हियर. रिमेम्बर ओनली दिस पार्ट कि ये COP27 में आया था, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27th जो मीटिंग थी उसमें हमारे पास ही आया था. इसका बेसिक पर्पस क्या है वो आप समझ लो कि ये जो है हमारा ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे डैमेज हो रहे हैं उन्हें रिकवर करने के लिए ये है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट. अब यहाँ पर क्योंकि हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पढ़ रहे थे तो मैंने इसे डाल दिया. वैसे आप इसे स्टैटिक में पढ़ते हो एनवायरनमेंट में, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया है कि इसमें बेसिकली है क्या, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई हैं ऑर्गेनाइज अभी तक वो कब कब हुई हैं और उनमें क्या क्या डिसीजन लिए गए. सो हमारी COP3 जो थी वहां पर हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैस इमिशन की रिडक्शन के लिए टारगेट्स रखे हैं. वहीं जो हमारा मार्केश अकॉर्ड्स था वो क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए COP7 में लेकर आए थे हम. COP16 में हमारा कैनकन एग्रीमेंट था जो कि ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड था. वहीं COP18 में हमारा क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड करने के लिए दोहा अमेंडमेंट था. वहीं COP19 में हमारे पास वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म था. यहाँ पर हमारा लॉस एंड डैमेज फंड आया था. दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर. इसके अलावा COP21 है हमारे पास जहाँ पर हमारे फेमस पेरिस एग्रीमेंट आए थे जिसके अकॉर्डिंग हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक अपना जो टेम्परेचर था मेंटेन रखना था कि ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज ना हो. COP26 हमारे पास है जहाँ पर क्या है हमारे पास नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070. हम नेट ज़ीरो एमिशन कर देंगे, ये सब ने डिस्कशन करके ये जो हमारा गोल रखा था. दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़
दैट इज अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस। सो क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है, यहाँ पे बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और कोई रोल नहीं है इसका, कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है वो है कि ताकि हम मिटिगेट कर पाए और अडेप्ट कर पाए, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाए और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे मिटिगेट भी कर पाए। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। ओके सो या अब जो ये क्लाइमेट फाइनेंस है ये हमारा दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एक हमारा हो जाता है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी जो पोल्यूशन करेगा वही पे करेगा, जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा पे करेगा। उसी के साथ दूसरा प्रिंसिपल है हमारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, दैट इज CBDRRC। सो ये क्या है कि जिससे जितना हो सकता है वो उतना कंट्रीब्यूशन देगा क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। सो बेसिकली ये है क्या, हमारे ब्रेन में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, दैट इज अवर न्यूरॉन सेल्स। इस टाइप से कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे इधर हो जाते हैं डेंड्राइट्स, ये हमारा हो जाता है मेन न्यूरॉन सेल। अब जो हमारा एक न्यूरॉन सेल है वो दूसरे न्यूरॉन सेल से जब कनेक्ट करता है, जब सिग्नल भेजता है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे सिग्नल कैरी करते हैं, तो वो सिग्नल सिनेप्सिस से होकर गुजरता है, दैट इज जो दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है हमारा, उसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं। यू विल बी कवरिंग दैट इन योर स्टैटिक पार्ट। यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ आपको आइडिया दिया है बस। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जो ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है इसमें क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को मिमिक करता है। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स काम करते हैं वैसे ही ये काम करेगा और कंप्यूटिंग करेगा। अब जैसे हमारा ब्रेन आसपास की चीजों को देखकर सीखता है वैसे ही ये भी सीख सकता है। तो दिस यू नीड टू नो अबाउट हियर कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो है वो मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस का यूज करके। सो दिस यू नीड टू नो हियर। इसमें अलाउ करता है ये सिस्टम को लर्न करने में फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट और अडेप्ट करने में भी उसे हेल्प करता है। सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट मिशन मौसम। सो बेसिकली इसका आपको बस पर्पज याद रखना है कि ये प्रेडिक्ट और रिस्पॉन्ड करने के लिए है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को। उसके लिए ये मिशन हम लेकर आए हैं ताकि हमें पहले ही पता लग जाए अगर मौसम खराब है, दैट इज वेदर फोरकास्टिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा इसके थ्रू। सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट फेमा। सो फेमा क्या है, अभी नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट है उसे हम उसमें या तो हम रिफॉर्म करें, मतलब एक नया लॉ लेकर आए हम। अब वो नया जो डिमांड कर रहे हैं, ये जो एक्ट होगा ये किस किस को कवर करेगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री पर्सपेक्टिव से। तो ये कवर करेगा हमारा एपिडेमिक्स को, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हमारा डायबिटीज हो गया या फिर कैंसर हो गया, इसके अलावा डिजास्टर्स को और बायो टेररिज्म को। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। Coming to our next news, that is about All India Financial Institutions. So basically अभी ये न्यूज में किस लिए था कि जो ये हमारा नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, दैट इज NABFID, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सो ये जो हमारा बैंक है इसे अभी RBI ने स्टेटस दिया है पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस है वो दिया है RBI ने अभी एक नोटिफिकेशन के थ्रू। सो अब क्या होगा, इसका जो एक्सटेंड है वो इंक्रीज हो जाएगा इसकी सर्विसेज का। सो दिस इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। अब हमारे पास ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कौन कौन से, दैट वी विल बी डूइंग हियर। यहाँ पे अगेन ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास 5 है ये, दैट इज हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक, नाबार्ड बैंक, दैट इज बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी है हमारा, और
ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक है। ये सब हमारा जो ये हमारा नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, ये हमारा कंपनीज एक्ट के अंडर में आता है। कंपनीज एक्ट के अंडर में आता है। दिस मच ओनली यू नीड टू रिमेंबर हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेंबर हियर। वी आर डन विद दिस। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे पास 5 है, दैट इज सिडबी है हमारे पास, नबार्ड है हमारे पास, एनएचबी है, एक्जिम है और एनएबीएफआईडी है। अब ये पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, देख लेना। फेमा हमारे पास जो हमारा एपिडेमिक को कवर करेगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कवर करेगा, डिजास्टर और बायोटेररिज्म को कवर करेगा। मिशन मौसम हमें वेदर फोरकास्ट को बेटर डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग हमारे पास वो है जहाँ पर ब्रेन की तरह एक्ट करता है हमारा जो भी डिवाइस होगा। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस में हमारे पास 2 प्रिंसिपल थे, दैट इज हमारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एक हमारा क्या था, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। कोप 16 में हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड है। कोप 19 में हमारा लॉस एंड डैमेज फंड है। कोप 18 में हमारा दोहा अमेंडमेंट है। कोप 21 में हमारा पेरिस एग्रीमेंट है। कोप 26 में हमारा नेट जीरो बाय 2070 है। वहीं लॉस एंड डैमेज फंड हमने देख लिया, कोप 27 में है हमारा। जुडिशियल एथिक्स के लिए कोड हमारा सुप्रीम कोर्ट के लिए आता है, उनके जजेस के लिए। इंडिया का प्रपोजल रहा है कि जो रेमिटेंसेस का कॉस्ट है उसे कम किया जाए। सो वी आर डन विद द टुडेज करंट अफेयर लेक्चर। आई होप it will be helping you out, and I don't know, I hope so that it must be helping you out। 14 सितंबर का करंट अफेयर हम कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा इस हफ्ते का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट जर्नी।